गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्यं दीर्घमायुरस्तु। अर्पित करना होगा आपको अपने पास से उसमें भावनाएं जोड़कर सामने रखी पेट के अंदर अर्पित कर देना है। जोड़कर सामने रखी पेट के अंदर अर्पित कर देना है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अच्छा छोड़ दीजिए। आसनं समर्पयामि। एक पुष्प चढ़ा दीजिए। पाद्यं समर्पयामि। पैर धोने के लिए जल चढ़ाइए। अर्घ्यं समर्पयामि। हाथ धोने के लिए जल चढ़ाइए। स्नानं समर्पयामि। स्नान के लिए जल चढ़ाइए। आचमनं समर्पयामि। पीने के लिए जल चढ़ाइए। वस्त्रं समर्पयामि। अच्छा रखा हुआ है, एक अच्छा श्रद्धा के साथ चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत पे चंदन को चढ़ा दीजिए। गन्धं विलेपयामि। तिलक लगा दीजिए। अक्षतां समर्पयामि। संपूर्ण श्रद्धा के साथ कुछ अक्षत चढ़ा दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि। कुछ पुष्प अर्पित कर दीजिए। धूपम् आग्रापयामि। दीपक को दिखाकर कुछ चावल चढ़ा दीजिए। दीपं दर्शयामि। पुनः दीपक को दिखाकर कुछ अक्षत चढ़ा दीजिए। नैवेद्यं निवेदयामि। प्रसाद रखा हुआ है, कुछ प्रसाद अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलपूगी फलानि समर्पयामि। पूजा की प्लेट में एक सुपारी रखी हुई है, तिलक करके सुपारी भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर पान रखा हुआ है तो पान पे रखकर चढ़ा दीजिए। दक्षिणां समर्पयामि। जो भी आपकी श्रद्धा हो, अगर कुछ दक्षिणा है तो वो चढ़ा दीजिए, अदरवाइज पूरी भावना के साथ कुछ अक्षत लेकर वो चढ़ा दीजिए। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। संपूर्ण पूजा में कहीं हमारा ध्यान भटका हो, हमसे कोई त्रुटि हुई हो, भगवान के आवभगत में कोई त्रुटि, तो संपूर्ण श्रद्धा के साथ पुनः कुछ चावल लेकर भगवान को अर्पित कर दीजिए। ततो नमस्कारं करोमि। नमस्कार कर लीजिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शतकोटिभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम्। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याणकारी वचनों का बोलना। यहाँ पर हम देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे अंदर अगर कुछ भी अवांछनीयता है, अर्थात हमारे जो विकार है, जो संस्कार है, उनको वो हटाएं और उनकी जगह पर जो वांछनीयता है, अर्थात जो सद्गुण है, उनकी स्थापना करें। हमारे चारों तरफ सर्वत्र सद्गुण प्रसन्नता व्याप्त हो। इसी भावना के साथ में, लोक कल्याणकारी भावना के साथ में स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प, कुछ चावल और एक चम्मच जल डालकर कमल सीधी करके विचार शून्य होकर आंखें बंद करके बैठेंगे। यही समय है जब आप अपने परमेश्वर से जुड़ने जा रहे हैं। उल्टा हाथ नीचे लगाएंगे, ये घटना नहीं है, उल्टा हाथ नीचे लगाएंगे, कमल सीधी, विचार शून्य, आंखें बंद। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। मंत्र पूर्ण होने के बाद इसको मस्तिष्क पे लगाकर सामने की प्लेट हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयो पृथिव्यां पयोषधीषु पयोरिवन्तरिक्षे पयोराः पयस्वतीर्यविषः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो नत्रेष्ठो विष्णो स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता
शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ स्वामी देव सवितरगुरुर्भक्षासो रक्षा विधानम। जब भी कोई देव कार्य या शुभ कार्य हम जो ही प्रारंभ करते हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं आना प्रारंभ हो जाती है। यह कार्य के प्रारंभ होने का भी वैसे प्रतीक होती है, परंतु जिस शुभ कार्य श्रेष्ठ कार्य में हम बैठे हुए हैं उस यज्ञ कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसीलिए चारों दिशाओं की जो प्रतिनिधित्व देवी शक्तियां हैं उनसे हम आग्रह करेंगे मंत्र के माध्यम से। मंत्र के साथ में जो दिशा निर्दिष्ट है उस तरफ दो अक्षर भेजते चले, अर्पित करते चले और भावना करें कि वह देवी शक्ति हमारा आग्रह है उसको स्वीकार कर रही है और हमारे यज्ञ कर्म की सुरक्षा के लिए आ गई है। जो कहा जाए उस दिशा के अंदर 10 दिशाएं हैं, प्लीज रिमेंबर, पीछे, फिर कॉर्नर, फिर साइड 90 डिग्रीज पे, उसके बाद 45 डिग्रीज पे, एक ऊपर एक नीचे। जो इशारा यहाँ से किया जाएगा उसको आपको वहीं खड़े खड़े दोनों जगह अर्पित करना है। ओम भूर्भुवस्सुः चत्वारः अग्नेयं गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरश्चे ईशान्यं महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु दातारो यथोऽनन्तश्च रक्षतु रक्षति सोमवादित्य अवसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता भिन्नकर्तार ते गच्छन्तु शिवाय अपत्रान्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो विषम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे अग्निसा। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, आत्म बंधुओं, देवी स्वरूप माता और बहनों, नवरात्र साधना का अंतिम दिन पूर्णाहुति के क्रम में नौकुंडी गायत्री महायज्ञ के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। बहनों भाइयों, 9 दिन में जो आपने कठोर तप किया है, जप किया है, जो प्राण ऊर्जा संचित की है, आज वो समय आया है कि इस प्राण ऊर्जा को माता जी के आशीर्वाद के रूप में आपके सामने सत्य भाई साहब प्रभाशंकर जी दुबे प्रस्तुत करेंगे। कुछ सूचनाएं हैं। आगामी 12 अप्रैल को एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर पुनः होने जा रहा है। 12 को भी है और 13 को भी है। 12 तारीख को क्या कार्यक्रम होगा? अभी कुछ दिनों पहले पूरे कोटा नगर में ही नहीं बल्कि पूरे कोटा जिले में ज्योति कलश रथ यात्रा निकाली गई थी। कितने लोगों ने स्वागत किया था उसका? देखिए हाथ खड़ा करें तो लगभग सभी ने किया। ज्योति कलश रथ यात्रा, वो रथ जो है पूरे जिले में चला। करीब 80 दिन, कंप्लीट 80 दिन हमने कोटा में उसको घुमाया और कोटा जिले में, और अभी वो 12 में चल रहा है। कोटा जिले में जिन कार्यकर्ता भाई बहनों ने, भावनाशीलों ने उसमें सहयोग प्रदान किया है उस कलश यात्रा में, उन सबका सम्मान किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा 12 अप्रैल को 10 बजे से 1 बजे एक विशेष सम्मान समारोह होगा, जिसमें शांति कुंज से हमारे राजस्थान जोन के प्रभारी आदरणीय भाई साहब गौरीशंकर जी सैनी पधार रहे हैं। उनके कर कमलों से सबका सम्मान होगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 12 तारीख को, 12 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से पहले आप यहाँ अवश्य पधारें। आप सभी का सम्मान होगा, अभिनंदन होगा। 13 तारीख को दूसरा कार्यक्रम हमारा है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो हर साल विद्यालयों में और कॉलेज स्तर पर आयोजित की जाती है। लगभग 29,000 बच्चे इस साल परीक्षा में बैठे, और अगले वर्ष के लिए हमने जो टारगेट लिया है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 4 गुना है। 1 लाख बच्चों को परीक्षा में बैठाने का
संकल्प कोटा जिले का है और शांति कुंज से विशेष ऐसा आग्रह है कि 12 कोटा जिला जो है वो सर्वोपरि हो। 1 लाख बच्चों को उसमें हमें पार्टिसिपेट कराने का प्रयास करना है। उसका सम्मान समारोह 13 तारीख को होगा। जिन विद्यालयों से अधिक बच्चे बैठे हैं उनके प्रिंसिपल्स, वहाँ के परीक्षा प्रभारी को सम्मानित किया जाएगा। तो जिन्होंने उसमें सहयोग किया है वो लोग भी उस दिन अवश्य पधारें। एक और है, मिशन की एक्टिविटीज जो है बहुत होती हैं। हम लोग अपने अपने स्तर पर बहुत काम करते हैं, लेकिन मीडिया की दृष्टि से हम लोग बहुत पीछे हैं। गायत्री परिवार की अगर सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो यही है कि मीडिया में हाईलाइट नहीं होते, हम दिखावा नहीं करते। लेकिन आज का जमाना है कि मीडिया में भी हमारा मैसेज पहुंचे ताकि लोग उससे प्रेरणा लें। और इसके लिए हम हर कार्यक्रम की सूचना शांति कुंज भेजते हैं। वहां से एक पाक्षिक समाचार पत्र निकलता है, प्रज्ञा अभियान। प्रज्ञा अभियान पाक्षिक, जिसमें पूरे 15 दिन के कार्यक्रमों का ब्यौरा पूरे देश भर का होता है, राजस्थान का अलग होता है। तो उसमें अभी जो 1 अप्रैल का आया है उसमें कोटा की 2-3 न्यूज आई है। हम चाहते हैं कि उसके अधिकांश सदस्य बने प्रज्ञा अभियान के। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर जो अनुदान काउंटर है वहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है। 80 रुपया सालाना, 1 साल का मात्र 80 रुपया उसका जमा करना है। वो आपके हर 15 दिन में आपके यहाँ पर वो प्रज्ञा पाक्षिक समाचार पत्र पहुंचेगा। और अंतिम सूचना है, हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद महाप्रसादी ग्रहण करते हैं, लेकिन उस महाप्रसादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ज्ञान रूपी प्रसाद। हम कन्या भोज कराते हैं ना, 9 दिन का अनुष्ठान करने बाद कन्या भोज करते हैं। आप में से अधिकांश लोग कर रहे हैं, यहाँ कराएंगे, कोई घर पे करेंगे। तो सबसे बड़ा दान जो माना गया है वो ज्ञान दान माना गया है। तो ज्ञान दान के लिए आप यहाँ पर हमारे साहित्य स्टॉल पर जो साहित्य परम पूज्य गुरुदेव ने जो 3200 पुस्तकें लिखी है विभिन्न विषयों पर, वो आधे मूल्य पर उपलब्ध है। 100 रुपए की पुस्तक 50 रुपए में है, 10 रुपए की पुस्तक 5 रुपए में है। वो आप यहाँ से लेकर के अवश्य जाएं और अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी संपर्क क्षेत्र के लोग हैं उनको साहित्य आप भेंट करें। ऐसा आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है। अब हम आते हैं शांति कुंज का संदेश, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप और सबको देने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय भाई साहब प्रभाशंकर जी दुबे, जो हमारे गायत्री शक्तिपीठ पर श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट के सह व्यवस्थापक हैं। भाई साहब दुबे जी। कमर सीधी कर लें, हाथ गोदी में, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहं परम महाकालममुं नमाम्यहं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित शक्ति स्वरूपा हमारी बहनें, देवतुल्य हमारे आत्मीय भाइयों, हमारे बीच गायत्री परिवार के वरिष्ठ परम आदरणीय श्री जी पटेल भाई साहब एवं सम्मानित मंच, आज रामनवमी और अपनी गायत्री साधना की जो 9 दिवसीय पूर्णाहुति है, इन दोनों शुभ पर्वों पर आप सभी को गुरु सत्ता की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नवरात्र के पावन पर्व पर हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ
साधनाएं की है। नवरात्र का जो पर्व होता है, विशेष समय में विशेष साधना की जाती है। अपना ऋतुओं का महत्व होता है। कोई भी फसल जो ऋतु होती है उसी ऋतु में वो फसल होती है। और यह नवरात्र की साधना जो चैत्र की नवरात्रि, इसमें विशेष चेतना घनीभूत रहती है, तो स्वल्प साधन में भी हम अधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो आप सबने थोड़ा ही सही, किसी ने ज्यादा भी की होगी, आपने साधना किया है। निश्चित मानिए कि उसी के अनुरूप आप सबको शक्ति भी प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि जो हमने शक्ति का उपार्जन किया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो शक्ति को प्राप्त किया है कहीं विवादों में, आपस के मनोमालिन्य जो हमारे चीज परिजनों में पड़ा हुआ है उसमें खर्च तो नहीं कर रहे हैं। जैसे एक कार अगर रास्ते में है, दो व्यक्ति आगे से दो व्यक्ति पीछे से कार को धक्का दें तो क्या कार आगे जाएगा? क्या नहीं जाएगा। उसमें शक्ति अनावश्यक रूप से खर्च होता है। तो उसी तरीके से हम सभी आप जो अपने शक्ति को अर्जित किया है, कहीं आपस में विवाद के कारण हम अपनी शक्ति को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर के अपनी शक्ति को एक दिशा में लगाएं। गुरुदेव के जो निर्देश हैं, गुरुदेव ने जो हमें और आपको, हमें आपसे अपेक्षा किया है, उस पर अगर एक समूह में एक शक्ति के साथ में चलेंगे तो गायत्री परिवार जो चाहता है उस उद्देश्य में हम सफल होंगे। भाइयों बहनों, आपने गायत्री का साधना 9 दिन में किया है। ये केवल 9 दिन के लिए नहीं है, यह आपने अभ्यास किया है। इसको जीवन भर आपको निर्वहन करना है। ऐसा नहीं कि आज पूर्णाहुति कर लिया उसके बाद हम फ्री हो गए, ऐसा नहीं। आपको अभ्यास कराया गया है 9 दिन। अब आपको जीवन में आपको इसी तरीके से साधना करनी है। और साधना ही नहीं, आपने तो साधना की, कितने हमारे भाई बहन हैं उनका अनुभव होगा। जब आपने जप करते होंगे तो आपका मन कहाँ जाता है? सब लोगों को पता है कि आपका मन आपके घर में जाता होगा, आपके परिवार में, आपके व्यापार में भी गया होगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम आपके व्यापार में है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आप अपने इष्ट के प्रति प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तब आपका वहां प्रेम जाता है। लेकिन हम लोग जप करते समय गायत्री मंत्र का जप करते रहते हैं, पर अपना ध्यान कहाँ जाता है? जहां हम श्रद्धा रखते हैं, जहां हम प्रेम करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जप के साथ में श्रद्धा अनिवार्य रूप होना से ही आपको साधना का लाभ मिलता है। जिस प्रकार एक उदाहरण मैं दूं, ये शरीर हमको मिला हुआ है। शरीर में 2 चीज है, एक स्थूल शरीर है, अंदर कौन बैठा है? प्राण बैठा हुआ है। यदि हम प्राण को निकाल दें तो शरीर निर्जीव हो जाएगा कि सजीव रहेगा? ओम शांति हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि प्राण निकल गया। इससे सिद्ध होता है कि शरीर से ज्यादा महत्व किस चीज का है? प्राण का है। इसी तरीके से साधना में, कर्मकांड में सबसे महत्व किस चीज का है? अपना श्रद्धा का है। यदि हम कर्मकांड से, साधना से अपने श्रद्धा को निकाल दें तब वह निर्जीव हो जाता है। आज हम उसी धर्म को लेकर के जी रहे हैं और हम कहते फिरते हैं कि धर्म हम तो कर रहे हैं लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि सड़ा हुआ चीज में दुर्गंध आता है, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए दुर्गंध आ रहा है। जिस दिन अपनी साधना में आप अपनी श्रद्धा और निष्ठा लगा देंगे, उसी दिन आपकी साधना, चमत्कार जो आप बोलते हैं, सिद्धि बोलते हैं, वो अपना रूप दिखाना शुरू कर देगा। अब उदाहरण आप देख लीजिए, जिन लोगों ने अपनी साधना में श्रद्धा को पिरो दिया उन्होंने उसका लाभ भी लिया है। मीरा का नाम आपने सुना है, सबरी का नाम आपने सुना है, रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना है। न जाने कितने ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने अपनी साधना में श्रद्धा को डाला, उसका उन्होंने लाभ लिया है। मीरा
ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने श्रद्धा श्री कृष्ण भगवान में डाल दिया। तो श्रद्धा के कारण श्री कृष्ण भगवान मीरा के साथ में नृत्य करते थे और मीरा को जो जहर दिया गया वह जहर अमृत के रूप में परिवर्तन हो गया। ये किसका कमाल है भाई साहब? ये कमाल है किसका? श्रद्धा का। सबरी का नाम आपने सुना। सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, भील कोल जात की थी, लेकिन मतंग ऋषि वहां स्नान करने जाते थे तो ऋषियों की सेवा के लिए सबरी ने रास्ता को साफ करती थी, कहीं हमारे ऋषि को कांटा उनके पैर में चुभ न जाए। उन्होंने आशीर्वाद दिया था इसी जगह एक बार भगवान स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। वो था उसके श्रद्धा का, सबरी का प्रभाव था कि भगवान स्वयं वहां पहुंच करके उसकी जूठी बैर को खाया। आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना। रामकृष्ण परमहंस काली को साक्षात भोजन कराते थे। आज भी काली बंगाल, पश्चिम बंगाल में मूर्ति है, कोई जाकर के भोजन करा ले। भोजन वहां पे अपनी श्रद्धा से कराते थे। तो हम और आप गायत्री का अनुष्ठान जब तब करें, साथ में अपनी को श्रद्धा को भी लगाना है। श्रद्धा से ही उसमें प्राण आता है। गुरुदेव ने किताब लिखा है, शायद हम समझते हमारे सभी भाई को पढ़े होंगे कि साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। पढ़ा है आप लोगों ने? साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को अपने श्रद्धा का महत्व समझना चाहिए। और साधना के क्रम में, श्रद्धा के क्रम में एक उदाहरण मैं और रखना चाहूंगा। एक शिष्य था, अपने गुरु के प्रति उसकी अपार निष्ठा थी। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का दर्शन किया और उनके पाद प्रक्षालन करके थोड़ा सा जल उसने अपने किसी पात्र में रख करके अपने घर आ गया और उसने उस श्रद्धा रूपी जल से न जाने कितने लोगों की बीमारी ठीक करने लग गया। धीरे धीरे इस बात की खबर उनके गुरु को लग गई कि हमारा शिष्य इस तरीके से उपचार कर रहा है, हमारे पैर के जल से लोगों की बीमारी ठीक कर रहा है। गुरुदेव उसको बुलाए, उससे पूछे कि तुमने इसमें क्या मिलाए हो? उसने कहा, गुरुदेव इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है, आपके पालन किया है, पैर को धोया है, उसी जल से हम लोगों को बीमारियां ठीक कर रहे हैं। तो उनके गुरुजी वहां पहुंचे, उन्होंने क्या किया, एक ड्रम अपने पूरे पैर का पानी धुलवा करके रख दिया और सब जगह घोषणा करवा दिया, किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हमारे जल से जो है लोगों का निराकरण हो जाएगा। लोगों की भीड़ आई, लोगों ने जल को लिया, लेकिन किसी का 1% फायदा नहीं हुआ। उनको तकलीफ हुआ कि इस शिष्य ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया है और जाकर उसको बोलते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कोई हो निर्धन, कोई हो कोढ़ी, तुमने हमारे साथ कपट किया है। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपके साथ कपट हमने नहीं किया है, मैं सच बताऊं इस जल में हमने कुछ नहीं मिलाया है, एक चीज हमने मिला दिया है। कहे वही तो मैं कह रहा था, तुमने बताया नहीं। कहे नहीं, वो जो चीज हमने मिलाया है वह हमने श्रद्धा और निष्ठा मिला दिया था, उसी से लोगों की बीमारियां ठीक हो गई। कहने का मतलब यह है कि वो अपने गुरु का जो श्रद्धा निष्ठा उस जल में तो नहीं मिलाए, लेकिन शिष्य ने अपने गुरु के प्रति जो उसका श्रद्धा था, जो निष्ठा था, उस जल में डाल दिया था, वह कमाल का काम हो गया। इसलिए एकलव्य का भी आपने नाम सुना होगा, उनकी श्रद्धा फलीभूत हुई थी, सब इसकी कथा को आप जानते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि आप गुरुदेव बंदरिया माता जी के प्रति जो आपके इष्ट हैं, उनके प्रति श्रद्धा रख करके आप स्वल्प ही साधना करेंगे, निश्चित तौर पे आपका जीवन धन्य होता हुआ चला जाएगा। अब यह अनुष्ठान करने के बाद आपकी पात्रता बढ़नी चाहिए। और पात्रता बढ़ेगी कैसे? पात्रता विकसित करने के लिए आज इस नवरात्र के पावन पर्व पर कुछ आपको बड़े संकल्प लेना चाहिए। ऐसा संकल्प, उस संकल्प से आपकी अंतर आत्मा को आत्मसंतोष होना चाहिए कि हम कुछ बड़े कार्य का संकल्प लेकर के जा रहे हैं। करना क्या है, आपको संकल्प यहां से लेकर के ज्ञान दान का, जैसा भाई साहब ने चर्चा किया, विचार क्रांति अभियान का, परम पूज्य गुरुदेव के विचार को, विचार कभी मरती नहीं है, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि हम व्यक्ति नहीं हैं, हम विचार हैं। तो विचार को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का प्रयास करें, ऐसा कुछ संकल्प लेकर के जाएं। यहां से जब आप निकलेंगे तो सीधा आप यहां गेट से निकलेंगे, यज्ञ करने के बाद
तो आपको सबसे पहले ज्ञान रथ पे जाना है। वहां ज्ञान रथ पे जाकर के गुरुदेव का ज्ञान का प्रसाद आपको खरीदना है आधे मूल्य पर। अब आप बोलेंगे भाई साहब मेरे घर में तो साहित्य बहुत है, साहित्य तो है, दवा तो है, पढ़ नहीं रहे हैं तो काम भी आपको करेगा नहीं। तो संकल्प यह लेकर के जाइए कि हम खरीदेंगे, इसको पढ़ेंगे। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को पढ़ाइए, अपने मित्रों को पढ़ाइए। यह साहित्य ज्ञान का प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं। उसके बाद आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे। मंदिर के प्रांगण में जब प्रवेश करेंगे तो वहां पे प्रज्ञा अभियान पाक्षिक का सदस्य लोग बनाए जा रहे हैं। आप प्रज्ञा महत्व को समझें, शांति को जिस पर बल दे रहा है अभियान पाक्षिक में, गुरुदेव का पाती है, गुरुदेव का चिट्ठी है। हर 15 दिन में 2 बार आपको 15-15 दिन का प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में संदेश आता है। पूरे विश्व में गायत्री परिवार में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, उससे आपको प्रेरणा भी मिलती है। कोटा शहर में कोई अभिनव प्रयोग हुआ, आप लोग किसी अच्छे कार्य को किया, उसको गुजरात के भाई ने पढ़ा तो निश्चित तौर पे वो अनुकरण करेंगे, जिससे मिशन का विस्तार होता हुआ चला जाता है। इसलिए प्रज्ञा अभियान पाक्षिक के सदस्य अवश्य बने और हर गायत्री परिवार को तो अनिवार्य रूप से सदस्य बनना ही चाहिए और उसका शुल्क मात्र 80 रुपए वार्षिक है। तो आप अपना शुल्क जमा करके अपना नाम पता वहां काउंटर पर अवश्य लिखा देंगे। धीरे धीरे आपकी पात्रता विकसित होगी। बारिश होती है ना, बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पात्र को खाली आप बाहर रख दीजिए, बारिश होगा तो पात्र भर जाएगा। यदि पात्र को उल्टा कर दे तब पानी भरेगा क्या? नहीं भरेगा। तो इसलिए आप अपना मुंह सीधा कर दीजिए, अपनी पात्रता को सीधा करके विकसित कर दीजिए। तो गुरुदेव अनुदान तो देना चाह रहे हैं, किसको दें? गुरुदेव तो अंतिम समय में कह के ने इस जन्म में पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया जैसे गाय का दूध से थन फटा जा रहा हो, मैं उस तरीके से कमा लिया हूं। लेकिन किसको दूं? कोई दिख तो नहीं रहा है। आप अपनी पात्रता को विकसित करेंगे, निश्चित तौर पे गुरुदेव का अनुदान वरदान आपको मिलेगा। ये विश्वास करें। एक गुरुदेव ने आश्वासन दिया है, एक भगवान ने आश्वासन दिया है। मैं समझता हूं इसी संकल्प को लेकर के यदि आप पूर्णाहुति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका यज्ञ करना, हम लोगों का कराना सफल होगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। आपके पास यही कुंड में घी में डूबी हुई पाती रखी होगी, या अगर आपकी थाली में है और अब कुंड में नहीं है तो उसमें रख लीजिए। याद रखिए अग्नि प्रदीपन के साथ में जो कुंड के अंदर की बाती है उसको ही प्रज्वलित करना है। अगर कोई नए भाई है तो कई बार गलती से हम थाली की बाती को प्रज्वलित कर देते हैं, वह आरती के लिए है और अंत में प्रज्वलित की जाएगी। तो मंत्र के साथ में अगरबत्ती की सहायता से कुंड के अंदर स्थित बाती को जागृत कीजिए और उसके पश्चात हाथ में पंचोपचार सामग्री लेते हुए उसे यज्ञ कुंड की जो बीच की मेखला है उस पर समर्पित कर दीजिए। पुष्प लेकर के यज्ञ ज्योति की पूजा कर लीजिए। बीच वाली मेखला पर अक्षत पुष्प चावल अर्पित कर दीजिए। गंधाक्षतम पुष्पाणि रूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। जो पुराने परिजन हैं वे सभी यज्ञ कुंड को प्रज्वलित करने में सहायता करें। गायत्री स्तोत्र यहाँ से गाया जा रहा है, हमारे साथ में। प्लीज रिमेंबर
दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल नहीं लगाएंगे तब तक हम प्रज्वलित नहीं रहेगा। एयर का फ्लो बना रहना चाहिए वरना नहीं चलेगा प्रज्वलन। ठीक है, गायत्री स्तवम यहाँ से बोला जा रहा है, प्लीज मतलब तालियों के साथ और जो कर सकते हैं चलिए कीजिए। करम विशालम प्रभते वंदनाते रूपम दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च तुमां सवितुर्वरेण्यं जन्मनन्दनं देवगणेषु पूजितं विद्येषु ब्रह्माण्डमूर्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनः तुमां सवितुर्वरेण्यं अग्नि प्रदीपनम। प्रदीप्त अग्नि में ही आहुति दी जा सकती है। हमारे जीवन में इसी प्रकार दीप्तमान ज्वलनशील प्रचंड प्रखर और प्रकाशमान होना चाहिए। इसी भावना से ग्रंथ के